मोदी जी नारा बदलो, सबका साथ सबका विकास नहीं, अच्छों का साथ अच्छों का विकास, शैतानों का सर्वनाश। तो हम भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने अपने 23 देश को खो दिया है, अब हमारे पास खोने के लिए नहीं है, अब हमें वजूद बचाने के लिए दे बम दे बम दे बम। क्यों पाकिस्तान पे एक्शन लिया जाए? पहले घर के गद्दारों को मारो जो ये घर में घुसे हैं। जब युद्ध की परिस्थिति आती है तो घर के लोग सहयोग करते हैं। हमने देखा है पाकिस्तान से जब हमारा युद्ध हो रहा था तो एक कौम ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तो जिस टाइम हम पाकिस्तान से युद्ध कर रहे होंगे, जो हमारे आस्तीन में घुसे हुए गद्दार बैठे हुए हैं, ये हरामी उनकी फौज बन जाएंगे। तो पहले घर में घुसे हुए गद्दारों को समाप्त करो। पाकिस्तान तो 2 मिनट का काम है, समाप्त समाप्त समाप्त। हिंदू होना ही गुनाह है। ये आतंकवाद जन्म कहाँ से लेता है? आतंकवाद का जन्म होता है 32 हुरों को मिलने के कारण। दे बम दे बम दे बम दे बम दे बम दे बम। पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता, हर बार उसको जवाब मिलता है, लेकिन ये सुधरने का प्रयास कभी नहीं करता है। एक बार फिर पाकिस्तान ने कायराना हमला हमारे देश के आम नागरिकों पे किया है, जिसको लेके पूरे देश में रोष है। हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, करारा जवाब दिया जाए। जो पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे देखते हैं इसमें? कौन कहता है पाकिस्तान का इसमें हाथ है? इसमें घर में घुसे हुए गद्दारों का हाथ है। जो बंगाल में अभी हुआ है, वहां से हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमारे 26 बच्चों की हत्या कर दी गई। जो लाखों आदमी वहां पलायन करके भाग गए। एक राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है, तो सीबीआई को इसमें ध्यान देना चाहिए। इसमें ममता का हाथ है, इसमें कांग्रेस का हाथ है। हमारा ध्यान को डाइवर्ट किया जा रहा है। मोदी जी नारा बदलो, सबका साथ सबका विकास नहीं, अच्छों का साथ अच्छों का विकास, शैतानों का सर्वनाश। जिस दिन शैतानों का सर्वनाश करने लग जाएंगे, ये प्रयोग बंद हो जाएगा। अरे ये पूरा ये जो पाकिस्तान जो है, ये अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता? हर बार इसका यही आदत है, बार बार घटना करता है, फिर आज में कहेगा कि मैं नहीं की, मैं नहीं जी, मैं नहीं जी। वो तो मेरा दुश्मन है ये हरामी, वो तो हमारे पे षड्यंत्र करेगा। लेकिन जो मेरे घर में गद्दार घुसे हैं, जो हमने लाखों करोड़ों के रूप में चंदा पैसा दिया है कश्मीर को, कश्मीर के लोग मजबूत हुए हैं, उन्होंने फंडिंग की है आतंकवादियों को, उन फंडिंग के कारण लोग आए हैं। नहीं तो अभी शैतानी बंद हो गई थी, तो उनको फंडिंग जिस दिन बंद हो जाएगा। ये आतंकवाद जन्म कहाँ से लेता है? आतंकवाद का जन्म होता है 32 हुरों को मिलने के कारण। तो सरकार को चाहिए इनको फांसी पे लटका दे और इनको जला दे, इनको जमीन ना दे। जब अल्लाह मियाँ आखिरी दिन जब संसार खत्म होगा, इन्हें जिंदा नहीं कर पाएंगे, 72 हुरों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, तो अपने आप आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। अब जरा सोचिए, कल्पना करिए कि हमारे देश में हिंदुओं को नाम पूछ के मारा गया। तुम हिंदू हो तुम्हें मारे, तुम मुसलमान हो साइड हो जाओ, हिंदू हो तुम्हें मार देंगे। ये क्या पेंट उतार के देखा गया? कलमा पढ़ने हिंदू होना गुनाह है, हिंदू होना ही गुनाह है। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था, एक बाबा रामदेव के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है तुझे चीर फाड़ के सुखा दूंगा। यहाँ जब हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं तो उसके जुबान को लकवा मार गया या पीलिया हो गया या कौन से गुफा में जाकर घुस गया। अब उसकी आवाज नहीं निकलेगी क्योंकि हम हिंदू हैं। यही हम कोई और होते तो 3 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुल गई होती। ये इनके कश्मीर के जो कुछ लोगों का इसमें हाथ बताया जा रहा है। आज उनके घर पे हालांकि बुलडोजर भी चलाया गया, आगे उसमें लोकल लोगों का हाथ नहीं। बुलडोजर क्यों चलाया गया उनके घर में? उन मकानों को छीनो और जिनकी हत्याएं हुई हैं उन्हें सौंप दो। वहाँ पे 24 मरे हैं तो 48 लोगों को मकान देके वहाँ बचा दो। उनका कॉन्सेप्ट क्या है? हिंदू विहीन। तो जब वो 2 मारेंगे और हमारे 10 आदमी वहाँ बस जाएंगे तो उनका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कश्मीर के लोग, आम लोग कह रहे हैं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, हम वो छाती पीट रहे हैं, दुकान बंद कर रहे हैं। कश्मीर में कोई आम आदमी नहीं है, वहाँ सिर्फ हिंदुओं जिहादी हैं जो हिंदुओं को भगाने के लिए, जब 90 के अंदर हिंदुओं को भगाया जा रहा था तो एक भी मुसलमान उठा था कि इन्हें मत भगाओ, तो वो भगा चुके हैं। अब उन्हें लगता है कि हम फिर बस जाएंगे, इसलिए षड्यंत्र कर रहे हैं हमें भगाने का।
तो ये पूरा लग रहा है, ये मतलब वहाँ के लोकल लोगों का ये सपोर्ट था, बिना लोकल के सपोर्ट के से तो ये हो ही नहीं सकता है, लोकल लोगों के सपोर्ट से हुआ। भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान ने तो एक भेजा होगा ना, उनका रहने का इंतजाम किसने किया, उनका खाने का इंतजाम किसने किया, उन्हें फोन दिलाने का इंतजाम किसने किया। जिन हरामियों ने ये इंतजाम किया है वो देशद्रोही हैं। जिस दिन उनका मकान छीन के हिंदुओं को वहाँ बसाना स्टार्ट कर देंगे, आतंकवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्या मांग कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक का, क्या सरकार क्या चाहते हैं, पाकिस्तान पे क्या एक्शन लिया जाए? क्यों पाकिस्तान पे एक्शन लिया जाए? पहले घर के गद्दारों को मारो जो ये घर में घुसे हैं। जब युद्ध की परिस्थिति आती है तो घर के लोग सहयोग करते हैं। हमने देखा है पाकिस्तान से जब हमारा युद्ध हो रहा था तो एक कौम ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तो जिस टाइम हम पाकिस्तान से युद्ध कर रहे होंगे, जो हमारे आस्तीन में घुसे हुए गद्दार बैठे हुए हैं, ये हरामी उनकी फौज बन जाएंगे। तो पहले घर में घुसे हुए गद्दारों को समाप्त करो। पाकिस्तान तो 2 मिनट का काम है, समाप्त समाप्त समाप्त। फौज को जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ के जो बच्चे बैठे हैं ना, वो एक दिन थूकना स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। लेकिन घर में घुसे हुए गद्दारों को समाप्त करना प्रथम आवश्यकता है। गद्दारों को तो समाप्त करने की आवश्यकता है, लेकिन सिंधु समझौता के तहत से भारत ने पानी रोका। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अगर आपने पानी रोका हम घाटी में खून बहा देंगे। कब खून नहीं बहाया? ऐसा कोई एक साल, ऐसा कोई एक दिन, ऐसी कोई एक पाकिस्तान की सरकार बता दो जिन्होंने खून नहीं बहाया। उनका तो खून बहाने का चरित्र ही है। आप पानी रोको मत रोको, उन्हें कुछ भी दे दो, उन्हें खून बहाना ही है। मतलब पाकिस्तान अपने आदतों से बाज नहीं आता है, यही कहने का मतलब? कुत्ते की पूंछ है। मैं पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहता। मैं तो अपने घर में घुसे हुए गद्दारों पे पहले फोकस करना चाहता हूँ। इस गद्दारों का क्या इलाज है, कैसे इलाज किया जाए? अपने देश के जो लोग हैं उनको कैसे इलाज किया, जो हमारे देश के जो गद्दार हमारे देश में बैठे हैं? पहला इलाज मोदी जी सबका साथ सबका विकास कॉन्सेप्ट हटा दें। अच्छों का साथ, अच्छों का विकास और दुश्मनों का सर्वनाश। दुश्मनों का सर्वनाश नहीं, उनके बीज का सर्वनाश। जब बीज रहेगा तो पेड़ फिर पैदा होगा। जिस दिन हम बीज खत्म कर देंगे फिर पेड़ नहीं पैदा होगा। मतलब बीज को खत्म करने की आवश्यकता है। पहले हमें चुनना पड़ेगा कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं। जब युद्ध होते हैं तो हजारों निरपराध मारे जाते हैं। जब युद्ध होता है तो हजारों निरपराध मारे जाते हैं और हम घर में घुसे हुए लोगों को चिन्हित नहीं कर पाएंगे। तो एक युद्ध छेड़ देना है। जहाँ जहाँ से हिंदू भागा वो मोहल्ला साफ, जहाँ जहाँ से हिंदू को दबाया गया वो स्टेट साफ। जब हम साफ करने की परिस्थिति एक संकल्प दे देंगे, एक रास्ता बना देंगे, तो आतंकवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। आतंक खत्म करने से पहले ये जो पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम को खत्म करना। ना सिस्टम कैसा सिस्टम? बाप का सहयोग होता है आतंकवादी बनाने में, माँ का सहयोग होता है आतंकवादी बनाने में, परिवार का सहयोग होता है आतंकवादी बनाने में। जिस दिन परिवार को मारना स्टार्ट कर देंगे, उनके माँ बाप को मारना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन राष्ट्र अपने आप एक रास्ते पे आ जाएगा। आपने अभी देखा एक फेस्टिवल के अंदर गाजा के कुछ नए 50 घुसते हैं, तो क्या उन्होंने चिन्हित किया किसको किसको मारना है? दे बम दे बम दे बम दे बम दे बम दे बम। 56 देश फट गई, 56 देश फट गई। इतना सा है, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। तो हम भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने अपने 23 देश को खो दिया है, अब हमारे पास खोने के लिए नहीं है, अब हमें वजूद बचाने के लिए दे बम दे बम दे बम। अब वजूद बचाने की लड़ाई है, वजूद बचाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ में पाकिस्तान को कुछ कहें। जो पाकिस्तान से लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो पर आके कमेंट में बहुत सारी बातें उलझुल बातें करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इन पाकिस्तानियों को जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता? ये सुधरने कुत्ते की पूंछ जैसी हालत इन पाकिस्तानियों की हो गई है। अबे हराम, अबे गंदा आदमियों, अपने धर्म में वापस आ जाओ। तुम्हारे पूर्वज ही सनातन थे। तुमने अभी देखा अफगानिस्तान के अंदर जो मुसलमान थे उन्हीं को मार मार के भगाया गया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं तुम भी गद्दार हो, तुम भी हरामी हो, तुम धर्म परिवर्तित करके आए हो। तो मैं उनसे बस यही कहूँगा कि तुमने भी बचना है, अफगानिस्तान की तरफ भागना नहीं है। तो अपने पूर्वजों के धर्म सनातन में वापस लौट आओ, तुम भी बच जाओगे, तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें आशीर्वाद देंगे और आपका सहयोग करेंगे। ये इस बार
पीओके को जो लेके पीओके जो है वो हमारा वो सिर का वो ताज है, हमने वो सिर का ताज भी, हमारा सिर का ताज अभी पाकिस्तान के कब्जे में। क्या लगता है ये जो वक्त है, ये सही वक्त है ये पीओके हम अपने सिर का में गए पीओके, वहां भी तो वही लोग हैं जैसे हमने बांग्लादेश बनाया था, बड़े भाईचारा निभाया था, आखिर में उन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया ना, तो आज वो मर रहे हैं, हम उन्हें बचा देंगे, 20 साल बाद वो अपना चरित्र पुनः दिखाएंगे और पुनः हमें मारेंगे। तो हमें पीओके सीओके, पीओके की जमीन चाहिए, पीओके के लोग नहीं। हम इस बार लेंगे। हाँ, पीओके की जमीन हमारा है, पीओके के लोग नहीं, क्योंकि उनका चरित्र वही है जो बांग्लादेश में था। मंत्री जी से क्या कहेंगे, आपका प्रधानमंत्री जी से बहुत पुराना रिश्ता है, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को? हे श्री कृष्ण, तुमने कल भी युद्ध नहीं किया था, युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण कर दिया था और सेना लड़ी थी, वहां के लोग लड़े थे, तो आज आपने युद्ध की परिस्थितियों को पैदा कर दिया है। आज जरूरत है इस समाज को कि आपके साथ खड़े हो जाएं और उनकी ईंट से ईंट बजा दे। श्री कृष्ण ने केवल कौरवों का नाश नहीं किया, कौरवों के साथ जितने लोग थे उनका भी सर्वनाश किया। तो मोदी जी जो अभी समझौता दिखा रहे हैं वो वही परिस्थितियां बताती है जब भगवान कृष्ण समझौते का एक प्रपोजल लेके गए थे और वो जानते थे ये प्रपोजल मानने वाले नहीं, ये बिना मरे नहीं माने जाएंगे, तो ये प्रपोजल लेके गए हैं, वो डिसमिस हो चुका है, अब उन्हें मारने का वक्त आ गया है।